सो गाइस फाइनली AKT चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा लेट हुआ है एज पर द शेड्यूल, बट हाँ अभी हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स वरीड है कि कैसे करना है, क्या करना है। सो डोंट वरी, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस को, और हम लोग टॉप 10 कॉलेजेस को भी डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ और प्लेसमेंट के साथ। तो अगर तुम्हारा रैंक 1 लाख से 14 लाख के बीच में है तो भी तुम इन कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि काफी पॉपुलर है, और प्लेसमेंट भी तुमको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा इन सब में। सबसे पहले हम लोग लॉग इन करने से पहले जो चीजें रेडी रखना है उन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कॉलेजेस और ब्रांच की लिस्ट रेडी रखना है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तुम उस समय कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद आपको सभी कॉलेजेस को ऑर्डर वाइज अलाइन करना है ताकि तुमको उस समय सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आई होप आप सभी ने ये सब चीजें कर लिया होगा। अब हम लोग लॉगिन पोर्टल पे चलते हैं। तो सबसे पहले तुमको तो लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही तुम लॉगिन करोगे आपके पास ये वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही तुम इसे नीचे करोगे तो आपके पास ये वाला स्टेटस आ जाएगा, ये वाला स्टेटस आना चाहिए, और फिर तुमको यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही तुम क्लिक हियर पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाला फिर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है। और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर तुमको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना जो तुमने लिस्ट में रेडी कर रखा होगा। जैसे ही तुम इसे नीचे करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रोग्राम्स और कॉलेज का, और इसे तुमको ऐड करना है अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो आपने अलाइन कर रखा था। जैसे ही तुम इसे ऐड करोगे तो इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इधर ऐड होता जाएगा, और साथ में तुमको सेव भी करते जाना है। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग का सिंपल सा टेक्निकल प्रोसेस है। अब हम लोग टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर अगर तुम्हारा रैंक 1 लाख से 14 लाख के बीच है तो तुम इनमें एडमिशन ले सकते हो, जो कि काफी पॉपुलर है, और प्लेसमेंट भी तुमको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस तरह का रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, और पूरे यूट्यूब में तुमको एक भी ऐसा चैनल नहीं देखने को मिलेगा जो इस लेवल का डेडिकेटेड रिसर्च के साथ डेली बेसिस पे अपलोड करता हो। तो सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो इस वीडियो में हम लोग टोटल 14 कॉलेजेस को डिस्कस करने वाला है, और इन 14 कॉलेजेस को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो सारे कॉलेजेस होंगे जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन इन सब में कट ऑफ भी हाई जाता है, लेकिन प्लेसमेंट भी तुमको काफी अच्छा खासा मिलने वाला है। कैटेगरी बी में वो सारे कॉलेजेस है जिसका कट ऑफ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, 2 से 5 लाख के रैंक के बीच में। और तीसरी कैटेगरी में वो कॉलेजेस है जिसका कट ऑफ बहुत ही कम है, 8 से 10 लाख के रैंक में भी तुमको मिल जाएगा। सो कैटेगरी ए में मैंने 4 कॉलेजेस को रखा है, और फर्स्ट है इसी फाउंड किया गया था 1998 में, काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 27 ईयर का एकेडमिक एक्सपीरियंस है। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 40 एकर्स में वेल मेंटेन है। अगर यहाँ की फी को देखो तो यहाँ पर तुम्हारा फी आने वाला है 10.2 लाख टू 11 लाख तक का। हाइस्ट पैकेज हुआ है 30 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज है 5.4 LPA तक का। प्लेसमेंट रेट है 93.7%, विच इज गुड, जबकि ROI है 52%। और लास्ट ईयर इसमें क्लोजिंग रैंक था 1,53,037। अगर यहाँ की बेस्ट थिंग की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये कैंपस दिल्ली NCR में आते हैं, और जैसे कि तुमको पता है कि दिल्ली NCR में कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज भरे पड़े हैं, जिस वजह से यहाँ पर तुमको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। अगर कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हाइस्ट और एवरेज पैकेज में रिसेंट ईयर डिक्रीज हुआ है। इसके अलावा कैंपस लाइफ यहाँ पर तुम्हारा बोरिंग रहने वाला है, उतना मन नहीं लगने वाला है। इसे फाउंड किया गया था 2007 में, और इसे तुम AKT के टॉप 3 कॉलेजेस में काउंट कर सकते हो। अगर यहाँ के कैंपस साइज की बात करो तो रिसेंट टाइम में कैंपस साइज बढ़ा दिया है, जो कि 30 एकर्स में वेल मेंटेन है। अगर यहाँ की फी की बात करो तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल फी रहने वाला है 10.03 लाख का, और हाइस्ट पैकेज हुआ यहाँ पर 57 LPA का, एवरेज पैकेज है 7.35 LPA का। प्लेसमेंट रेट है 91.36%, विच इज गुड, जबकि ROI है 73%। और इसमें क्लोजिंग रैंक है 1,84,747। अगर यहाँ की बेस्ट थिंग की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको वेल मेंटेन इंफ्रा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल प्लेसमेंट अच्छा देखने को मिल जाता है। एवरी ईयर 400+ रिक्रूटर्स यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आती है। अगर यहाँ की कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर भी तुमको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, अटेंडेंस को लेके हो या फिर टाइमिंग को लेके हो। इसके अलावा इनका खुद का ड्रेस कोड है, जिसे कि तुमको पहन के जाना कंपलसरी है। तो अगर तुमको डिसिप्लिन लाइफ पसंद है तभी तुम यहाँ जाना, अदरवाइज तुम परेशान हो जाओ। इसे फाउंड किया था 2000 में, कैंपस साइज 19 एकर्स में फैला हुआ है। अगर यहाँ की फी की बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल फी आने वाला है 8.2 लाख टू 11.02 लाख तक का। हाइस्ट पैकेज हुआ 44 LPA का, एवरेज पैकेज है 5.5 LPA का। प्लेसमेंट रेट है 71.4%, जबकि ROI है 52%। लास्ट ईयर इसमें क्लोजिंग रैंक था 1,79,289। अगर यहाँ की बेस्ट थिंग की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको प्लेसमेंट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर तुम आगे की पढ़ाई करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ की कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको इंफ्रा उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इसके अलावा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी, यहाँ पर तुमको मिनिमम 75% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरनल मार्क्स या फिर एग्जाम एलिजिबिलिटी पे इफेक्ट। इसे फाउंड किया गया था 2000 में। ये गाजियाबाद में वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 17 एकर्स में वेल मेंटेन है। यहाँ का फी रहने वाला तुम्हारा 12 लाख टू 14 लाख। हाइस्ट पैकेज हुआ है 60 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज है 5.5 LPA तक का। प्लेसमेंट रेट है 84%, ROI है 42%।
इसमें क्लोजिंग रैंक है 1,87,236। अगर यहाँ की बेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको प्रीमियम इंफ्रा देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टॉप के रिक्रूटर्स यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए आती है, लाइक TCS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज। अगर यहाँ की कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड ईयर में हाल बहुत ही बुरा रहने वाला है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर। कैटेगरी बी में मैंने 2 कॉलेजेस को रखा और ये दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट है इस कैटेगरी में। और फर्स्ट है इसी फाउंड किया गया था 2001 में, कैंपस साइज 13.9 एकर्स में फैला हुआ है। अगर यहाँ की फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा फ़ी वेरी करेगा 10.5 लाख टू 12.14 लाख तक का। हाईएस्ट पैकेज पर हुआ है यहाँ पर 44 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज यहाँ पर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 LPA तक का। प्लेसमेंट रेट है 95% विच इज़ गुड, जबकि ROI है 51%। इसमें क्लोजिंग रैंक है 3,52,342। अगर यहाँ की बेस्टिंग की बात करो तो रिसेंट ईयर मीडियन सैलरी में इंक्रीज हुआ है। अगर यहाँ की कॉस्ट की बात करो तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पर भी तुमको रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही टाइट देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, अटेंडेंस को लेके हो या फिर टाइमिंग को लेके हो। इसके अलावा इनका खुद का ड्रेस कोड है जिसे कि तुमको पहन के जाना कंपलसरी है। इसे फाउंड किया गया 2004 में और ये कानपुर के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में आते हैं। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको कैंपस साइज बहुत ही ह्यूज देखने को मिलेगा, जो कि 80 एकर्स में फैला हुआ है। अगर फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल फ़ी रहने वाला है 8 लाख टू 9 लाख, जबकि हाईएस्ट पैकेज अगर हुआ है यहाँ पर 51 LPA का। एवरेज पैकेज यहाँ पर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 लाख टू 6 LPA तक का। प्लेसमेंट रेट है 98.2% विच इज़ ग्रेट, जबकि ROI है 64%। और इसमें क्लोजिंग रैंक है 3,30,187। अगर यहाँ की बेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको प्लेसमेंट अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ के कॉस्ट की बात करूँ तो स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी, यहाँ पर तुमको मिनिमम 90% अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरनल मार्क्स या फिर एग्जाम एलिजिबिलिटी पे इफेक्ट होता है। इसके अलावा मैक्सिमम हायरिंग से सेल्स रोल के लिए ही ऑफर हुआ था। तो ये थे कैटेगरी बी के कॉलेजेस। अब हम लोग कैटेगरी सी के कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैटेगरी सी के कॉलेजेस में वो सारे स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने जेईई नहीं दिया है या फिर बहुत ही कम स्कोर आया है। और फर्स्ट है इसे फाउंड किया गया था 2009 में, ऑलमोस्ट 16 ईयर का एकेडमिक एक्सपीरियंस है। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 40 एकर्स में वेल मेंटेन है। यहाँ के फ़ी को भी देख लेते हैं तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल फ़ी रहने वाला है 9 लाख टू 11 लाख, जबकि हाईएस्ट पैकेज पर हुआ है यहाँ पर 30 LPA का। और एवरेज पैकेज यहाँ पर तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 LPA टू 4 LPA तक का। ROI है 36%। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ की बेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको अफोर्डेबल फी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक कैंपस ग्रेटर नोएडा में है तो यहाँ पर तुमको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट एक्सपोजर भी अच्छा मिल जाएगा। अगर यहाँ की कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको एवरेज प्लेसमेंट्स कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये लोग प्लेसमेंट डाटा को लेकर उतना ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है और यहाँ पर मैक्सिमम हायरिंग सिर्फ सेल्स रोल के लिए ही हुआ था। इसी फाउंड किया गया था 2002 में, काफ़ी पुराना है। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको कैंपस साइज बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ 6 एकड़ के समथिंग में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर तुमको फ़ी बहुत ही अफोर्डेबल देखने को मिलेगा। यहाँ पर तुम्हारा टोटल फी आने वाला है ओनली 6 to 7 लाख। हाइस्ट पैकेज पर हुआ है यहाँ पर 30 LPA का विच इज़ गुड, जबकि एवरेज पैकेज 3 LPA टू 4 LPA तक का है। प्लेसमेंट रेट है 75% और ROI है 51%। अब अगर हम लोग यहाँ की बेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको फ़ी बहुत ही अफोर्डेबल देखने को मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। इसके अलावा ये कॉलेजेस दिल्ली NCR में आते हैं, तो जैसे कि तुमको पता है कि दिल्ली NCR में कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रीज भरे भरे हैं, जिस वजह से यहाँ पर तुमको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ या फिर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा खासा मिलने वाला है। अगर यहाँ की कॉस्ट की बात करूँ तो स्मॉल कैंपस साइज, यहाँ पर तुमको कैंपस साइज बहुत ही छोटा देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ 6 एकर्स के समथिंग में फैला हुआ, जो कि काफ़ी छोटा है इंटेक के अकॉर्डिंग। इसके अलावा रिसेंट ईयर मीडियन सैलरी में डिक्रीज हुआ है। इसे भी फाउंड किया गया था 2002 में, ऑलमोस्ट 23 ईयर का एकेडमिक एक्सपीरियंस है। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 10 एकर्स में वेल मेंटेन है। अगर यहाँ के फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल फी रहने वाला है 8 to 12 लाख। हाइस्ट पैकेज पर हुआ है 50 LPA का विच इज़ गुड, जबकि एवरेज पैकेज है यहाँ पर 6 LPA तक का। प्लेसमेंट रेट है 77.7%। इसके अलावा ROI है 50%। अगर यहाँ की बेस्टिंग की बात करूँ तो एज पर द NRF रिपोर्ट मीडियन सैलरी में इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हारा कैंपस लाइफ बहुत ही वाइब्रेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बेस पे फेस्ट इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। अगर कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है कि जो ये प्लेसमेंट शो करती है वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं। इसके अलावा कॉलेज के अगर रिव्यू की बात करूँ तो रेडिट में बहुत ही गंदा है। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, काफ़ी पुराना है और काफ़ी पॉपुलर भी है पूरे दिल्ली NCR में। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 17 एकर्स में वेल मेंटेन है। अगर यहाँ की फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा फ़ी थोड़ा सा हाई जाने वाला है, जो कि है 13 लाख टू 15 लाख। हाइस्ट पैकेज पर हुआ है 70 LPA का विच इज़ गुड। एवरेज पैकेज है यहाँ पर 4 LPA टू 5 LPA तक का। प्लेसमेंट रेट है 100% विच इज़ गुड, जबकि ROI है 33%। अगर यहाँ की बेस्टिंग की बात करूँ तो रिसेंट ईयर में प्लेसमेंट परसेंटेज में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा गुड ब्रांड नाम, JNRT का ब्रांड नाम काफ़ी पॉपुलर है पूरे दिल्ली NCR में। अगर यहाँ की कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा सा टाइट देखने को मिलेगा। इनके खुद का ड्रेस कोड है जिसे कि तुमको पहन के जाना कंपलसरी है। इसे फाउंड किया था 2006 में। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 12.37 एकर्स में वेल मेंटेन है। अगर यहाँ की फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल फी रहने वाला है 10 लाख टू 14 लाख। हाइस्ट पैकेज पर हुआ है 49 LPA का, जबकि एवरेज पैकेज है 4.5 LPA तक का।
प्लेसमेंट रेट है 70.83%, जबकि ROI है 37%। अगर यहाँ की बेस्ट थिंग की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको फैकल्टी मेंबर काफ़ी नॉलेजेबल मिलने वाला है और काफ़ी सपोर्टिव मिलने वाला है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। इसके अलावा यहाँ पर कैंपस लाइफ तुम्हारा बहुत ही वाइब्रेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बेस पे फेस्ट इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं और सेलिब्रिटीज़ भी आते रहते हैं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करूँ तो रिसेंट ईयर CSE में इंटेक इंक्रीज़ किया है, जिससे कि ट्यूशन क्वालिटी पे इंपैक्ट होता है। इसके अलावा ROI यहाँ पर तुमको अच्छा नहीं देखने को फाउंड किया गया था 2004 में। ऑलमोस्ट 21 ईयर का एकेडमिक एक्सपीरियंस है। अगर कैंपस साइज की बात करूँ तो 20 एकर्स में वेल मेंटेन है। यहाँ पर तुम्हारा टोटल फी रहने वाला है 11 लाख टू 12 लाख, जबकि हाईएस्ट पैकेज पर हुआ है यहाँ पर 30.12 LPA का। एवरेज पैकेज 8.2 LPA ऐसा ये लोग क्लेम करती है, बट रियलिटी में 3 LPA तक का है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। अगर यहाँ की बेस्ट थिंग की बात करूँ तो ये लोग प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तुमको स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। तो अगर यहाँ के कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पर तुमको कैंपस साइज छोटा देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंटेक। इसके अलावा मीडियम सैलरी में डिक्रीज हुआ है। इसके बाद तुम IMT ग्रेटर नोएडा को भी टारगेट कर सकते हो और लास्ट में तुम ABS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये थी AGATEW चॉइस फिलिंग का पूरा प्रोसेस और टॉप के कॉलेजेस। और हाँ, अगर तुमको काउंसलिंग के रिगार्डिंग किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।